सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में। सो हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके थे कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या था भैया? कंटेनर था, मतलब कि डेटा को स्टोर करने का तरीका, ताकि जो मेरा एल्गोरिदम है वो कम से कम स्पेस और कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो सके। करेक्ट? तो उसके लिए अपने को डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से स्टोर करने का रखने का सर तरीका एक नहीं है सर, बहुत सारे हैं। तो सारे तरीकों का सर दो भाग में बांटा गया सर पढ़ने के लिए। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सर डेटा सारा सीक्वेंशियल होगा, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में डेटा अरेंज रहेंगे। और सब पे बेस्ड ऑन कैसा सर मेरे को प्रॉब्लम मिलता है सर, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लूंगा सर। तो सबसे पहले सर किसको चूज करना है, कब चूज करना है, इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को सर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता तो हो, कैसे उसमें एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या उस पर काम करते हैं, ये सारी चीजें। तो आज से हम अपन लोग हर एक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर को पिक करके अपन कुछ कॉमन चीज ही पढ़ने वाले होंगे जो कि जनरल चीजें होती हैं। तो अरे डेटा स्ट्रक्चर में अपन ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले रहेंगे। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि आज का लेक्चर है, देन अपन इंसर्टिंग एन एलिमेंट, उस अरे में डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अपने को डेटा ही तो रखना है। फिर थर्ड पढ़ेंगे कि भैया उस डेटा को जो रखा हुआ है पहले से, उसमें से किसी डेटा को सर्च कैसे करेंगे हम लोग। करेक्ट? यही सब ऑपरेशंस होता है। और फिर तीसरा है कि भैया, चौथा है कि भैया कोई डेटा को रिमूव कैसे करेंगे, उसमें से डिलीट कैसे करने वाले हैं अपन। तो ये 4 चीज आप समझ लिए ना, तो इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर पे खेलना आपको आ गया कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ डेटा को अपन रखेंगे कैसे, उस डेटा में से किसी जो पहले से डेटा प्रेजेंट है उसमें से किसी डेटा को सर्च कैसे करेंगे, किसी डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, ट्रेवर्स कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें जान लिए तो वो डेटा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर बचता है भैया प्रॉब्लम्स, जो कि अपन बहुत सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे करके उसको और अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो अरे डेटा स्ट्रक्चर से अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, तो सर मेरे को यहाँ पे पता है कि एग्जैक्टली आप जो बात करने वाले हो सर, वो बात करने वाले हो अरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये सर अरे क्या होता है सर, अपने को पता है सर कि अरे क्या है सर, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये सर एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ भाई लोग? सर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया सर कि इसमें सर डेटा स्टोर रहेगा, डेटा स्टोर रहेगा सर। अच्छा, तो इसी को अपन कंटेनर भी बोले थे। कंटेनर सर किस चीज का सर? कंटेनर डेटा स्टोर करने का सर कंटेनर। तो सर ये कंटेनर है ना सर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर ये अरे। तो सर व्हाट टाइप ऑफ डेटा, तो सबसे पहला तो सर क्वेश्चन यही आता है सर कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा सर, किस तरह का डेटा सर ये स्टोर करने में अपने को यहाँ पे हेल्प करने वाला है सर, व्हाट टाइप ऑफ डेटा। तो ये अगर क्लियर हो जाएगा, हर प्रॉब्लम्स में, हर एक डेटा स्ट्रक्चर में अपने को यही पता करना है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप के डेटा को सर ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा सर। लिंक लिस्ट सर किस टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं सर, स्टैक में किस तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं सर। यही क्वेश्चन आपको हर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछना है। तो अरे डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो एक एग्जांपल से लेते हैं, अपना जो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसी से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था सर कि नंबर को कुछ मेरे को नंबर दिया होता सर, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में सर उस नंबर को मेरे को अरेंज करना था, यही था प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब असेंडिंग ऑर्डर में करना था सर। तो अभी आपका जो नंबर था सर, वो मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए कि 1 11 3 0 5 सर, इतना है सर। इस नंबर को सर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो किसी बंदे ने बोला कि ठीक है, ये सारा क्या है भाई लोग? तो बोला कि सर ये सब तो इंटीजर डेटा टाइप है, इंट टाइप का डेटा टाइप है सर। प्रिमिटिव डेटा टाइप आप सभी को पता होगा, इंट, फ्लोट एंड क्या, कैरेक्टर। ठीक है, फिर डबल भी आता है जो कि प्रिमिटिव है। एक डेटा, एक इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो इंट का अपन यूज करते हैं, एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो कैर का यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्टोर करना है पॉइंट में तो फ्लोट का यूज करते हैं। तो सर ये हो गया सर यहाँ पे स्टोरी सर। तो सर इसको सर अगर करना है तो कोई बंदा क्या बोला कि ठीक है इसको मेमोरी में स्टोर करना है ना, तो बोला कि ठीक है तुम्हारा ये मेमोरी हो गया, तुम्हारा ये मेमोरी हो गया। ठीक है, तो बोला कि भाई इंटीजर कितना लेता है सर? एक इंटीजर अगर मान लेते हैं कि एक जो इंटीजर वेरिएबल है मेरा, वो 4 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। और एक बॉक्स को अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक जो सर बॉक्स है मेरा, एक जो सर सिंगल बॉक्स है वो 4 बाइट का है सर, 4 बाइट ऑफ मेमोरी ये स्टोर करता है सर। ये सिंगल एक बक्सा सर, 1 बॉक्स 4 बाइट का है, मतलब एक इंटीजर डेटा ले सकता है। तो बोला कि अच्छा 1 2 3 4 5 है, तो बोला ठीक है, तो एक सर मैं इंट ए बी सी डी ई, ये बोला कि 5 वेरिएबल्स में ले लूंगा सर। ठीक है, क्योंकि 5 इंटीजर टाइप थे तो 5 सर इंटीजर डेटा टाइप का मैं वैल्यूज ले लिया। और बोला कि सर ठीक है, ए में मैं सर 1 को रख दूंगा, बी में सर मैं 11 को रख दूंगा, सी में मैं 3 को लिख दूंगा, ऐसे ही वो बोला कि सब में स्टोर कर दूंगा। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तुम स्टोर कर दिए, तुम काम तो पूरा कर ही दिए भाई, स्टोर करके रख दिए। अब बोला कि सर अब ये मेरा वैल्यू है सर, ये 5 ना हो करके सर मेरा 20 हो गया सर, 20 इंटीजर वैल्यूज है। तो बोला ठीक है भाई 20 वेरिएबल्स ले लेंगे हम, इंट ए
बी सी डी ऐसे करके बोला कि भाई मैं 20 तक ले लूंगा वेरिएबल्स। बोला ठीक है, ठीक है। अब फिर बोला कि भाई यही तुम्हारा 1000 डेटा का निकालना होगा, तुम्हें तुम्हें जो सॉर्ट करना है वो 1000 डेटा करना है, या फिर और बड़ा बोल लो कि सर 10,000 डेटा को मेरे को करना है सर। तब अपने लिए हेक्टिक हो गया, इनको मैनेज करना, इतने सारे वेरिएबल्स को क्रिएट करना, इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना, ये हमारे लिए हेक्टिक चीजें हो गया। मतलब सर मेरा रिक्वायरमेंट क्या था सर, मेरा सर यहाँ पे सिंपल सा रिक्वायरमेंट था सर, सिंपल सा रिक्वायरमेंट था। क्या था रिक्वायरमेंट कि सर मेरा यहाँ पे, सॉरी सर मेरा यहाँ पे सिंपल सा सर रिक्वायरमेंट था, वो सर रिक्वायरमेंट था सर कि मैं 1000 या 10,000 वेरिएबल्स मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूं सर, मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सर। मतलब सर बहुत सारे वेरिएबल्स को क्रिएट करना और उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए सर यहाँ पे अरे का कहानी आया सर, अरे का, अरे का। तो सर मेरा रिक्वायरमेंट क्या था सर, मेरे को 1000 इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करने थे, इंट वेरिएबल क्रिएट करने थे सर। तो कॉमन क्या था सर कि सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है सर, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स है, सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप यहां पे क्या है भैया, इंट। वहां पे बोला कि सर तुम अरे का यूज कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है भाई, 1000 10,000 इतने सारे नहीं। तुम पहले पैटर्न देखो, अगर तुम्हारा सिर्फ एक ही टाइप का है क्या, बोला हाँ सारा वैल्यू क्या है भैया, इंटीजर है, इंट टाइप का, तो बोला कि भाई तुम यहाँ पे अरे यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर बोला कि भाई मेरे को 1000 वेरिएबल चाहिए, या फिर 10,000 या 5,000 मान लेते हैं, बहुत सारे, या 5 भी, मतलब 5 भी अगर तुम्हें चाहिए वेरिएबल्स तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए। तो तुम्हें बोला कि सर मैं यहाँ पे ए बी हैश और डॉलर, मतलब सॉरी एंड डॉलर, सर ये स्टोर करना चाहता हूं सर, ठीक है। तो बोला कि अलग अलग कैरेक्टर वेरिएबल्स ले लो, कैर वेरिएबल में इसको स्टोर कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको भी कर लो, ठीक है। लेकिन ये बोला कि सर ये तो 5 ही है, तो चलिए बना लिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे रहते सर तो बहुत सारा हेक्टिक हो जाता ना सर मेरे लिए सर। तो बोला कि भाई तुम इस केस में भी अरे यूज कर सकते हो। कैसे सर, सर ये जो सारा जो वैल्यू है ना सर सेम डेटा टाइप का है, कैसा, कैरेक्टर डेटा टाइप का, कैर डेटा टाइप का, कैर डेटा टाइप का। तो ये तुम्हारा एक कंटेनर है, करेक्ट। तो बोला कि सर ये जो मेरा, अगर ये कंटेनर है सर, एक मेरा सर ऐसा कंटेनर है, और अगर इस कंटेनर में जो सर वैल्यूज जो है ना सर, वैल्यूज वो अगर सेम डेटा टाइप के हैं सर, सेम डेटा टाइप के हैं सर, सेम डेटा टाइप के हैं सर, तो मैं यहां पे इसमें अरे में सर ये सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूं सर, अरे में सर मैं यूज कर सकता हूं सर यहाँ पे। और सर एग्जांपल थोड़ा बताइए सर, थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर बताइए, थोड़ा सा और एग्जांपल ले। तो सर ये मेरा एक कंटेनर है, और इसमें सर 1 2 11 15 6 9 20 इतने सारे सर है। बोला सर ये कैसा है सर ये कंटेनर, ये बोला कि भाई ये कंटेनर इंटीजर डेटा टाइप का है, इसमें जितने भी वैल्यूज है वो सब इंट डेटा टाइप के हैं, तो क्या अरे यूज कर ले क्या इसको स्टोर करने के लिए इतने सारे को। बोला हाँ यूज कर लो, अरे को यूज कर लो। फिर दूसरा एग्जांपल कि सर मेरा ये कंटेनर है सर, इसमें 1.5 2.1 3.11 4.11 सर ये सारी चीजें हैं। तो ये बोला सर इसका डेटा टाइप क्या है, तो बोला कि सर इसका डेटा टाइप फ्लोट है सर, सेम टाइप है ना, हाँ। तो बोला भाई यहाँ पे अरे यूज कर लो, ठीक है। अब मेरा सर एक कंटेनर है सर जिसमें एक कैरेक्टर है, एक इंटीजर है, एक 2.1 है, समझ रहे हो, फिर एक और कैरेक्टर है 11 है, मतलब मिक्स है सर, ये मिक्स है, इसमें सर इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी है। मतलब अगर मिक्स हो गए, एक सेम नहीं है सारे डेटा, तो यहां पे तुम अरे का यूज नहीं करोगे। यहां पे अपन स्ट्रक्चर जो कि अपन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। तो अगर सेम टाइप ऑफ डेटा को अपन को यूज करना है सर, तो अपन अरे यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिर अपन डिफिनेशन ऑफ द अरे लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, अरे का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि सर अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, लिखिए आप लोग कि सर अरे का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई लोग, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ कंटेनर, इट इज अ, अपने टर्म में लिखते हैं भाई कि याद रहे अपने को अच्छे से, इट इज अ कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। सर जिनका डेटा टाइप सेम है ना सर, वही स्टोर करने में हेल्प होते हैं सर। तो सेम डेटा टाइप को अपना क्या बोल सकते हैं भाई, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर भी इसको अपन बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि होमो मतलब होता है वन, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा। देखो होमोजीनियस मतलब सेम टाइप ऑफ, अपन पढ़े होंगे। हेट्रो मतलब अलग अलग तरीके का डेटा टाइप्स, तो अलग अलग हेट्रोजीनियस से सपोर्ट नहीं करता। हेट्रो मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटा है मेरे पास। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि होमोजीनियस डेटा इसमें स्टोर रहते हैं, एक ही तरह के डेटा सर इसमें स्टोर रहते हैं, इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट अपन सेशन में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कि सर किस हिसाब से सर डेटा स्ट्रक्चर ये क्रिएट होता है, किस हिसाब से सर इसमें डेटा स्टोर करके रखते हैं, ये सारी चीजों पे अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आप इसी तरीके से बने रहिए, होप आपको एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अपन मिलते हैं आपसे थर्ड लेक्चर ऑफ द अरे में।